I want to raise a very important issue where one state in India has become a symbol of anti-Sanatan Dharma. मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब गाली तक दे दी। Hindus are lathi charged. Despite the court order, they are not allowed. The government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. We are more than happy to cooperate with the government on developing such a plan. The day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss. इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर शराब का अड्डा बना दिया गया है मानवर, शराब का अड्डा बना दिया गया है। चुनाव सुधारों और वंदे मातरम पर 4 दिन चली चर्चा के बाद आज संसद में उस मुद्दे पर आखिर बात हो ही गई जो हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा है, प्रदूषण का मुद्दा। चर्चा चाहे वंदे मातरम की हो या चुनाव सुधारों की, सभी सांसदों के वक्तव्य टीका टिप्पणी से ही लबरेज थे। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती तो बीजेपी कहती कि अपना समय भूल गए क्या। इस बीच जनता ये नहीं समझ पा रही थी कि जिस जहरीली हवा में वो सांस लेने को मजबूर हैं, उसके लिए वो किससे जवाब मांगे। आखिर कौन उन्हें जवाब देगा। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदूषण का मुद्दा उठाया और मांग की कि इस पर बहस हो तो सरकार भी उनसे सहमत थी। कहा गया कि यही एक मुद्दा तो है जिस पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, बल्कि एक साथ मिलकर काम कर सकेंगे। प्रदूषण कितना ज्यादा है उसकी गंभीरता बताने के लिए एक आम पैमाना है, जिसमें यह बताया जाता है कि आप प्रदूषित हवा के चलते रोज की 10 से 15 सिगरेट्स पी रहे हैं। एक सिगरेट का मुद्दा सदन में भी कल उठा था। आज उसे आधिकारिक कागजों पर भी दर्ज किया गया। टीएमसी के सांसद पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया था कि वो सदन परिसर में ई सिगरेट पीते हैं। अनुराग ठाकुर ने आज इसको लेकर लिखित शिकायत भी की है, इस पर भी बात होगी। पूर्व गृह मंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे शिवराज पाटिल का आज 90 बरस की उम्र में निधन हो गया। सदन में उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। तो आज पार्लियामेंट स्ट्रीट में बात करेंगे कि संसद में 10वें दिन क्या कुछ हुआ, प्रदूषण के मुद्दे पर किसने क्या कहा ये तो बताएंगे ही साथ राज्यसभा की भी बात होगी, जहां कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष कैबिनेट मंत्रियों पर फायर हो गया। आज विमान किराए को लेकर जब विपक्ष ने उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से सवाल किया तो उनका क्या जवाब आया। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट, जहां आज चर्चा दिन भर की सदन की कार्रवाई पर होगी। 14 दिसंबर 2001 ही वो दिन था जब सदन पर आतंकवादी हमला किया गया था। उस हमले को 14 साल गुजर गए हैं। आज जब लोकसभा का सत्र शुरू हुआ तो पूरे सदन ने इस आतंकी हमले में मारे गए सुरक्षा कर्मियों की बहादुरी को सलाम किया, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मौन धारण किया। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि दी गई। पाटिल लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, देश के गृह मंत्री भी रहे और राज्यसभा के सदस्य भी थे। उनका आज 90 साल की उम्र में निधन हो गया। संसद में आज आम लोगों की जिंदगी से जुड़े मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में जगदंबिका पाल पीठासीन थे। विपक्ष ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहते हैं। राहुल गांधी खड़े हुए और उन्होंने देश के बड़े बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस दिक्कत से निपटने के लिए विपक्ष सरकार को सुझाव देने के लिए और साथ काम करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने कहा, ऐसे विषय अब कम ही होते हैं जिन पर पक्ष और विपक्ष सहमत हो सके, मगर यह मुद्दा पूरे देश के लिए अहम है। और क्या बोले राहुल गांधी, आप भी सुनिए। स्पीकर सर, थैंक यू फॉर लेटिंग मी रेज दिस इशू ऑफ पोल्यूशन इन आवर major cities. Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is a interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not a this is not a ideological issue. This is, everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people,
is something that we would like to cooperate on. I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. We are more than happy to cooperate with the government on developing such a plan. There are not many issues these days that the government and the opposition, entire opposition, can agree on, and I think it's a very good idea that we have at least one. राहुल गांधी के सुझावों का सरकार ने भी स्वागत किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार हमेशा से यही कहती रही है कि वो हर विषय पर चर्चा को तैयार है। क्या बोले किरण रिजिजू, वो भी सुनते हैं। The day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solutions, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. So the matter was placed in the Business Advisory Committee as we had discussed about the election reforms, including the special intensive revision. Under the various laws, various rules, we will see how we will take up this discussion. But please, the matter was brought in the BSC, so if let us he is responding take this on back to BSC. during 0 hour, you can understand. Government is ready to discuss. No, you can understand. No, just wait. Government is always prepared to have discussion under any rule, but only what the point I want to make is, since the matter was brought in the BSC, we will come back and let us see how we can structure the discussion into, and then we are ready to take up this matter. धन्यवाद। वंदे मातरम पर आज दोनों सदनों में डिबेट हुई, मगर जिस मलयज शीतलाम का जिक्र वंदे मातरम में किया गया है, आज वो शीतल हवा देश की जनता को नसीब नहीं है। ऐसे में संसद को प्रमुखता से इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, यही बात तमाम लोग लिख रहे थे। विपक्षी पार्टियों ने पहले भी ये मांग की थी। चर्चा तो आज हुई, लेकिन उससे कोई ठोस सॉल्यूशन निकले तो ये सराहनीय बात हो सकती है। आज एक बार फिर से तमिलनाडु के कार्तिकेय दीपम का मामला संसद में उठा। पहले गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर विपक्ष को आड़े हाथों ले चुके हैं, लेकिन आज बारी थी अनुराग ठाकुर की। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आज शुक्रवार को लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और तमिलनाडु सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि देश का एक राज्य सनातन के विरोध का सिंबल बन गया है। अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु के मदुरै में तिरुपरम कुंद्रम के मंदिर से जुड़े मामले पर बात की। हुआ यह है कि यह मंदिर एक दरगाह के पास है और एक पहाड़ी पर एक स्तंभ यानी एक खंभा भी है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर कर पहाड़ी पर दिया जलाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी, मगर प्रशासन पर आरोप है कि इसके बावजूद वहां दिया जलाने नहीं दिया गया। और इसके बाद तमिलनाडु की डीएमके सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और इधर संसद में विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला सुनाने वाले जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लेकर आई हैं। इसका जिक्र अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया था और आज अनुराग ठाकुर ने भी किया। उनके बयान से ऐसा हंगामा हुआ कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। अनुराग ठाकुर ने इस मुद्दे पर क्या बोला और डीएमके सांसदों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। I want to raise a very important issue where one state in India has become a symbol of anti-Sanatan Dharma. Their ministers are making statements. Against Sanatan Dharma. They objected when Prime Minister was doing his duty for the Ram Temple. At that time, the temple doors were shut. People were forced to approach the court to reach the temple. Even now, sir, the Madurai bench of Madras High Court came down strongly on the Tamil Nadu government, accusing officials of deliberately ignoring its order on lighting the Kartikeya Deepam lamp at the Madurai Thiruparankundaram temple. Sir, there are lathis for the devotees. Hindus are lathi charged. Despite the court order, they are not allowed. Despite the court order, they are not allowed to light the lamp, sir. Sir, my issue is, if there is the Stalin Sarkar, their court came down heavily, the Stalin Sarkar.
given. And I have given. I would like to put it on record. To your Why party the member police also. is acting in this I have manner? given an opportunity. Why the to your Hindus are party stopped? member also. Sir, He was allowed to Justice raise. G.R. Swaminathan did not mince words. You can't He stop. said the state You has can't shown stop. willful Your member has disobedience of already the raised this order, issue. Now, and if I have contempt has given- been committed, sir. If I have given a permission, Sir, the order has been breached, sir. Sir, the order has been breached. The contempt has been committed. Sir, the issue is today. While the Ram temple issue came, or the Kartikai Deepam lamp at the Madurai Thiruparan Kundram temple. Sir, why did not they allow the lighting of the सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाए। बाकी इस मुद्दे को अगर विस्तार से जानना है तो हम कल ही इस पर एक वीडियो कर चुके हैं, तो खबर गांव के YouTube चैनल पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस कार्तिकेय दीपम से जुड़े पूरे मुद्दे को समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुराग ठाकुर ने कल टीएमसी सांसद पर आरोप लगाया था कि वो सदन परिसर में ई सिगरेट पीते हैं। आज उन्होंने स्पीकर से इसकी लिखित शिकायत भी की है। हालांकि अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम तो नहीं लिया था, मगर मीडिया ने टीएमसी सांसद सौगत रॉय से सवाल पूछा, जिस पर उन्होंने कहा था कि सदन के अंदर सिगरेट पीना मना है, बाहर खुले में पीने में कोई समस्या नहीं है। इसी बीच संसद के बाहर राहुल गांधी ने फिर से गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक बयान दिया। राहुल ने उसी बात को दोहराया कि अमित शाह परेशान थे। राहुल ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा डिस्टर्ब, गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे, और उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। तो डिबेट पोल्यूशन पे वैसा एक्रोमोनियस डिबेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज हैं, तो प्रोडक्टिव डिबेट होना चाहिए। अब बात कांग्रेस की मीटिंग की। खबरों के अनुसार सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने संसद भवन के एनेक्स एक्सटेंशन बिल्डिंग में कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक की। इसमें शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सांसदों का परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया, मगर केरल से पार्टी के सांसद शशि थरूर इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे पहले 30 नवंबर को कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग में भी थरूर शामिल नहीं हुए थे। तब थरूर ने अपनी सफाई में कहा था कि वो अपनी 90 साल की मां के साथ फ्लाइट में थे, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाए। इधर लोकसभा में आज कांग्रेस सांसद शफी परामिल द्वारा लाए गए एक बिल पर चर्चा हुई। ये बिल यूं तो वो जुलाई 2024 में लाए थे, मगर आज भी इस पर चर्चा हुई क्योंकि उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। यह बिल है देश की एयरलाइन कंपनियों की मनमानी के खिलाफ। शफी परामिल ने बिल प्रेजेंट करते हुए मांग की थी कि विमानों के टिकट की कीमतों पर नियंत्रण लगाया जाए। एक लिमिट तय की जाए कि इससे ज्यादा किराया विमान कंपनियां वसूल नहीं कर सकती हैं। इस पर सांसदों ने अपनी राय रखी और उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने जवाब भी दिया। किसने क्या कहा, आप भी सुनिए। मैं आज अपने मुद्दे के माध्यम से आपके सामने एक चीज रखना चाहती हूँ कि ये क्या कर रही है सरकार, किसके कहने पे चल रही है। आप लोगों का सोचना ही नहीं चाहते, आप लोगों के बारे में समझना ही नहीं चाहते। तो मेरा आपसे कहना है अध्यक्ष महोदया कि इस सभी जो मैंने मुद्दे रखे हैं इसके बारे में मैं पहले भी मंत्री महोदय से मिली हूँ, मैंने उनसे पहले भी इस मामले में बात की है। आज एयरलाइंस की जो हालत है, 20 एयरलाइंस हुआ करते थे, आज क्या हो गया हालत। पहले हम देखते थे वो एयर है, ये एयर है, वो एयर है, आज क्या है। जेट ने, मैं एक फ्लाइट में बैठी अध्यक्ष महोदय, आप भी कभी बैठे होंगे, मुझे वहां से मुंबई से गोरखपुर जाना था, मैं फ्लाइट देख के डर गई। जिस फ्लाइट में बैठी थी मैं स्पाइस जेट के, पूरा एमसील लगाया था। मैं बोला जब तक उतरूं तब तक सुरक्षित उतरूं कि नहीं उतरूं, आप कितने लोगों के लिए ले रहे हो ये चीज। तो हमारा कहना यह है कि आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, लोगों को सेवा देना, लोगों को अच्छी क्वालिटी का वहां पे वातावरण देना, अच्छा खाना देना, सुविधा देना, उनसे बात करना। लेकिन दुर्भाग्यवश इस सभी में ये फेल हो गए हैं और इंडिगो ने वापस एक बार साबित कर दिया ये मोनोपोली जो चाहे वो, क्योंकि आपने 6 एयरपोर्ट दे दिए, एक एयरपोर्ट की पॉलिसी थी, एक आदमी के लिए आपने एयरपोर्ट पॉलिसी भी बदल दी और 6 एयरपोर्ट एक आदमी को दिए। तो मेरा ये कहना है कि मोनोपोली पॉलिसी के माध्यम से जो यात्रियों को तकलीफ हुई, इसके लिए उन्होंने भले अधिवेशन में बात की, हमेशा बताया, लेकिन जनता की इनको माफी मांगनी चाहिए। चर्चा के बाद शफी परामिल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हमें फिर से इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उड्डयन मंत्री इस पर जल्द संज्ञान लेंगे।
अब बढ़ते हैं राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सीपी राधाकृष्णन से कहा कि आप सत्ता पक्ष के तरफ वाली फ्रंट रो को देखिए, एक भी कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद नहीं है। कहा गया कि यह सदन का अपमान है। इसके बाद सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद किरेन रिजिजू आए और उन्होंने बताया कि वो शिवराज पाटिल और संसद पर आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोकसभा में थे, जिसकी वजह से उन्हें देरी हो गई। राज्यसभा में आज संजय सिंह ने शराब से जुड़ा मुद्दा उठाया। कहा कि सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शराब का अड्डा बन चुका है, क्योंकि नजदीक में एक शराब की दुकान खोल दी गई है। संजय सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मान्यवर, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जो बायलॉज बनाया गया, उस बायलॉज का नियम 27 ये कहता है, कंज्यूमिंग लिकर और अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड स्मोकिंग in the premises of the complex is strictly prohibited. Members are requested to cooperate and avoid indulging on drinking or smoking. इसके अलावा इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने सर 15 मार्च 2018 को 28 लोगों को मेंबरशिप से सस्पेंड किया, क्योंकि वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर शराब पी रहे थे। जब आप 28 लोगों की मेंबरशिप इस आधार पर कैंसिल कर सकते हैं कि वहां पे शराब पी रहे थे, तो आपने वहां पे शराब के लिए परमिशन कैसे दे दी? वहां पर शराब की लीकर की बिक्री करने के लिए कैसे परमिशन दी? यह मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। मान्यवर, बस अंतिम में एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। राजेश अग्रवाल जी ने डीडीए से एक आरटीआई के जरिए सवाल पूछा और उसमें पूछा कि आप मुझे बताइए कि क्या इस कॉम्प्लेक्स के अंदर लीकर की दुकान का लाइसेंस दिया गया है? उत्तर मिला हां। और दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या यह नियमों के हिसाब से सही है? उन्हीं का जवाब है नहीं। इधर मनोनीत सांसद सुधा मूर्ति ने आज राज्यसभा में एक नया प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन बिल पेश किया। इस बिल में कहा गया कि राइट टू एजुकेशन कानून में संशोधन करके 3 से 6 साल के बच्चों को भी इसके दायरे में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा, राइट टू एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 21A में संशोधन की जरूरत है। फिलहाल इस कानून के दायरे में 6 से 14 साल के बच्चों को ही शामिल किया गया है। मैंने अपने प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन में यह प्रस्ताव रखा है कि इसे बढ़ाकर 3 से 14 साल किया जाए। इसको लेकर कई सांसदों ने अपने बयान दिए और सुधा मूर्ति का समर्थन किया। Sir, as a country, our focus on fitness, nutrition, sports, mental health is extremely minimal. Sports must become a national movement, and that does not include simply watching cricket. हमारे स्कूल्स में सर स्पोर्ट्स को फ्री टाइम की तरह ट्रीट किया जाता है, पर सर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है, टीम वर्क सिखाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, हेल्दी बनाता है और सबसे इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स बच्चों को सर नशे से दूर करता है। सर, हमारे बच्चों को एक्सप्लोर करने के मौके देने होंगे। जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाई में अव्वल है वही सक्सेसफुल है। हर बच्चा एक शाइनिंग टैलेंट लेकर आता है, कोई कैमरा में, कोई कंप्यूटर में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई म्यूजिक में। एजुकेशन का काम है सर टैलेंट डिस्कवर करना, ना कि सबको एक फिक्स्ड टेम्पलेट में डालना। सर, एजुकेशन का काम है अच्छा इंसान बनाना, जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द ना हो, जिसका व्यवहार खराब हो, जो बड़ों की इज्जत ना करे, जो किसी की मदद नहीं कर सकता। सर, वो लिटरेट जरूर हो सकता है लेकिन एजुकेटेड नहीं हो सकता। लोकसभा में एयरफेयर और राज्यसभा में राइट टू एजुकेशन पर चर्चा के साथ दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित की गई। संसद की अगली कार्रवाई 15 दिसंबर दिन सोमवार को शुरू होगी। देखना होगा कि अगले हफ्ते प्रदूषण पर चर्चा होती है या नहीं। आज के पार्लियामेंट स्ट्रीट में बस इतना ही। अब हम भी आपसे मुलाकात करेंगे सोमवार को सदन की कार्रवाई की सभी जानकारियों के साथ। पार्लियामेंट स्ट्रीट का यह एपिसोड लिखा था मेरे साथी सत्यम ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है अयान ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।